राम राम। सबसे पहले आप सब लोगों को मां सीता की नवमी की हार्दिक बधाई। राम जी की नवमी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है और मां सीता की नवमी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। मां जगदम्बा, जानकी, मैथिली जितने भी नाम हैं, उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कई कारण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। कहते हैं वेदवती नाम की ऋषि कुशध्वज की एक कन्या थी। वो श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए जंगल में तपस्या कर रही थी। उसी जंगल में से रावण निकला। रावण वेदवती को देखकर आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। उसने जाकर वेदवती की तपस्या भंग करने की कोशिश की। वेदवती से पूछा कि तुम किसकी तपस्या कर रही हो और तुम्हारे मन में क्या है। तब वेदवती ने बताया कि मैं श्री नारायण को पति रूप में पाने के लिए ये तपस्या कर रही हूं। जब श्री नारायण का नाम सुना तो रावण क्रोधित हो गया। उसने वेदवती के केश पकड़ लिए। जैसे ही वेदवती के केश पकड़े, वेदवती ने अपने केशों को काट दिया और बोली, तुमने मेरे केशों को छुआ है, यही केश तुम्हारे रक्त की प्यास से शांत होंगे। जब तक तुम्हारा रक्त नहीं बहेगा, ये केश तुम्हारे पीछे शाप की तरह लगे रहेंगे। उसके बाद वेदवती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करने की तैयारी की। उससे पहले रावण को बोला कि खड़ा है सामने मेरे, तू बन विकराल सी मूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरे काल की सूरत। रावण अट्टहास करके बोला, भला एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मैं तो अमर हूं, मुझे तो देवता तक भी पराजित नहीं कर सकते, तो एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? वेदवती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर लिया। रावण के हाथ में वो केश थे। उसको वेदवती की बात याद आई कि ये केश रक्त के प्यासे रहेंगे, सदैव इनको रक्त चाहिए होगा। उसने समस्त संसार के ऋषियों को इकट्ठा किया और कहा कि अपने शरीर का रक्त दो। ऋषियों ने रावण के डर के कारण अपने हाथों को काटा और रक्त देना आरंभ किया। रावण ने एक मटका लिया, एक घड़ा लिया, उसमें ऋषियों का रक्त भरता गया और उसके अंदर वेदवती के वो केश रख दिए। उन केशों से कहा कि अब तो ऋषियों का रक्त तुम्हें मिल गया, अब तो तुम्हारी रक्त की प्यास शांत हो जाएगी। अब कई ज्ञानियों ने रावण को कहा कि ये मटका, ये घड़ा तुम जहां पे रखोगे वहां अकाल पड़ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। रावण ने सोचा अब इसका क्या करूं। तब किसी ने उसको सलाह दी कि इसको इस धरती पर केवल एक ही राजा है जो इसके जो भी दुष्परिणाम होंगे उसको भुगत सकता है। तब किसी ने उसको राजा शीरध्वज अर्थात महाराज जनक का नाम सुझाया। उसने वो घड़ा, वो मटका जनक के राज्य की सीमा में जाकर गाड़ दिया। अब राजा जनक के नगर में, देश में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। उनके राजकोष खाली होने लगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह प्रजा की भूख मिट सके, प्यास मिट सके, लेकिन प्रजा हाहाकार करने लगी। तब उनके गुरु शतानंद ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, एक सोने का हल बनवाइए और खेत में जाकर उस हल को जोतिए, देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ उस हल के साथ जो स्वर्ण का बनाया गया था लेकर खेत में पहुंचे। खेत में कुछ देर ही हल चलाया था कि
कि एक जगह जाकर हल रुक गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वह हल आगे जाए, लेकिन हल आगे नहीं जा रहा था। राजा जनक और रानी सुनैना ने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो देखा एक कन्या के रुदन की आवाज आ रही थी। जैसे ही उस जगह को खोदा गया, अपने हाथों से मिट्टी हटाई गई, तो उसमें देखा कि एक सुंदर कन्या एक घट के अंदर है। उन्होंने उस घट को बाहर निकाला, एक टोकरी मंगाई गई, उसको फूलों से सजाया गया, उस कन्या को बाहर रखा गया। उस कन्या का नाम सबसे पहले सीता रखा गया, क्योंकि जो हल होता है उसके अगले भाग को सीत बोलते हैं, तो उसका नाम सीता रखा गया। कई लोग शंका करते हैं कि मां लक्ष्मी ने धरती से ही क्यों अवतार लिया। तो मेरे भाई बहन, किसी मां की कोख में इतनी शक्ति नहीं जो महाशक्ति को अपनी कोख में समा सके। इसलिए मां पृथ्वी के गर्भ से मां जानकी का जन्म हुआ। मां जानकी बाल्यकाल से ही इतनी गुणवान थी, इतनी गुणवती थी कि उनके गुण क्या बताएं। जब आगे राम कथा करूंगा तब मां जानकी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आज आप सबको मां जानकी की जन्म नवमी की हार्दिक बधाई हो। मां जानकी का जीवन हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है, किस तरह उन्होंने अपने सारे रिश्तों को निभाया, अपने सारे संबंधों को निभाया, कैसे पति के साथ पति के सुख दुख में सहभागिनी बनी। आप अपने शीश को मां जानकी के चरणों में नतमस्तक कीजिए और उनसे यही आशीर्वाद मांगिए कि आपके बताए हुए मार्ग पर हम चल सकें, आपके तरह हम सबका जीवन हो। आप जैसे त्याग की देवी थी, हमारे मन में भी त्याग की भावना आए। राम राम, जय सिया राम।